ओके। हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, उसे कैसे प्रूव करते हैं, राइट। क्यों ये मैथमेटिक्स में आप जहाँ कहीं भी मैथमेटिक्स पढ़ेंगे इस थ्योरम का इस्तेमाल लगभग हर जगह होगा। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे मैथमेटिक्स में लगभग हर जगह जहाँ भी हम किसी ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये मैथमेटिक्स में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टेटमेंट ये कहती है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, जो राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, राइट। That means in a right angle triangle the square of the longest side, that means hypotenuse, is equal to the sum of the square of other two sides, right। तो हमारा गिवन क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। तो हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है कि बीडी परपेंडिकुलर एसी खींचा है, राइट। तो हमें प्रूफ क्या करना है, पहले वो लिख लेते हैं, उसके बाद में हम प्रूफ करते हैं। तो वी हैव टू प्रूव हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होता है उसका स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। दैट मीन्स AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चलिए अब प्रूफ पे आते हैं, क्या प्रूफ है इसका, राइट। तो हम लोग जानते हैं कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर राइट एंगल से सामने वाले साइड पर परपेंडिकुलर खींचा जाए तो इससे जो ट्रायंगल बनते हैं वो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर तो होते ही हैं, साथ ही साथ बड़े वाले ट्रायंगल के साथ वो भी सिमिलरिटी होते हैं, सिमिलर होते हैं। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, और साथ ही साथ ट्रायंगल ADB और BDC दोनों सिमिलर होते हैं। तो इन्हीं दोनों की सिमिलरिटी का हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ABC, तो देखेंगे क्या कि एंगल B बराबर एंगल D बराबर 90 डिग्री है, राइट। और दूसरा क्या, एंगल A और एंगल A कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, डबल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC फ्रॉम डबल A सिमिलरिटी। तो अगर सिमिलर होगा तो कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या क्या कि हाइपोटेनस के बराबर होगा, परपेंडिकुलर के बराबर होगा। तो हाइपोटेनस ADB के लिए AB है और ABC के लिए AC है। दैट मीन्स ADB में क्या है, हाइपोटेनस AB, दैट मीन्स AB अपॉन AC, राइट। और देखिए ये आपका है, बड़े वाले ट्रायंगल में AB होगा और छोटे वाले ट्रायंगल में AD होगा। दैट मीन्स AD अपॉन AB। बड़े वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस AC है, हमने AC लिया बड़े वाले ट्रायंगल में। छोटे वाले ट्रायंगल में हाइपोटेनस AB है, AB अपॉन AC। और ये देखिए आपका ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, लेकिन हम यहाँ इस परपेंडिकुलर को कोई काम नहीं है तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर लेते हैं, राइट। दैट मीन्स AB और AD को, दैट मीन्स AD इज इक्वल टू AD अपॉन AB। यहाँ क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर बराबर ये आ गया AC इंटू AD, राइट। इसको आप मान लीजिए फर्स्ट है। अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, बी डी सी, ट्रायंगल बी डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी में, तो देखिए तो क्या है, एंगल बी बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री और एंगल सी कॉमन है, एंगल सी बराबर एंगल सी, ये दोनों में कॉमन है, तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी। अगर दोनों सिमिलर हो गए दैट मीन्स उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, आप देखिए यहाँ पे हम साइड लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस क्या है, बीसी है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस बीसी है और बड़े वाले का एसी है, तो दैट मीन्स यहाँ से हो जाएगा AC अपॉन BC, राइट। यहाँ देखिए AC अपॉन BC, राइट, हमने ये वाला लिया AC अपॉन BC, राइट। आप इस चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो AC अपॉन BC। और क्या देखिए कि ये परपेंडिकुलर है आपका यहाँ पे DC, राइट। इसका परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BC अपॉन DC, यहाँ हो जाएगा BC अपॉन DC। ये परपेंडिकुलर है इस केस में और ये बेस है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो बेस अपॉन बेस बराबर हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे क्या होगा, AC अपॉन, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ जाएगा, BC स्क्वायर बराबर AC इंटू DC, राइट। ये आप सेकेंड मान लीजिए। अब यहाँ से क्या करिए कि फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड ऐड होगा, दैट मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यहाँ से ऐड होगा AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC। अब AC कॉमन कर लें तो यहाँ आ जाएगा AD प्लस DC, और AD प्लस DC जो है वो AC के बराबर है, दैट मीन्स ये AC के स्क्वायर के बराबर है, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया आपका कि जो AC स्क्वायर होता है वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर होता है, और यही हमें प्रूफ करना था कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है उसका स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, राइट। तो ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या है, जैसे अभी हमने देखा कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब इसका कन्वर्स ये होगा कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो जो बड़े साइड का अपोजिट एंगल होगा वो एंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट। तो ये है आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं, बहुत छोटी सी चीज है ये, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। राइट, तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट बताइए, सभी लोग अपने अपने मन में सोच लीजिए, याद कर लीजिए पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स क्या होता है। तो कहता है कि इन एन ट्रायंगल
if in any triangle the square of longest side is equal to the sum of a square of other two sides, right? In any triangle, the square of longest side is equal to the sum of a square of other two sides. Then angle opposite to the longest side, angle opposite to the longest side is a right angle. राइट उसमें क्या था, राइट एंगल दिया हुआ था, आपको प्रूफ करना था. इसमें क्या है, राइट एंगल आपको प्रूफ करनी है. राइट तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं. क्या है फिगर आपका, सपोज करिए ये आपका कोई ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें क्या है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है. तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं इसी तरीके का. एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं एक्चुअली. एक हमने ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल डी ई एफ बनाया, राइट, जिसमें एंगल ई जो है वो 90 डिग्री है. तो क्या गिवन है आपके पास, आपके पास गिवन जो है वो ये है कि इन ट्रायंगल ए बी सी जो बड़ी भुजा का स्क्वायर है अन्य दो साइड के स्क्वायर के कम के बराबर है. राइट तो हमने कंस्ट्रक्ट किया, क्या हमने एक कंस्ट्रक्शन किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया. कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्रायंगल, आप सिंबल पर ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है DEF in which एंगल E बराबर 90 डिग्री. साथ ही साथ हमने एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसमें AB जो साइड है वो DE के बराबर है और BC जो साइड है वो EF के बराबर है. एंड AB बराबर DE एंड BC बराबर EF. राइट तब हम ये दिखाएंगे कि जो एंगल B है वो 90 डिग्री है. राइट प्रूफ करते हैं. इन राइट एंगल ट्रायंगल, अब सिंबल पर ध्यान दीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, राइट एंगल ट्रायंगल DEF क्या है, एंगल E बराबर 90 डिग्री है. तो एंगल E के अपोजिट साइड का स्क्वायर अन्य दो साइड के स्क्वायर के बराबर होगा. दैट मीन्स
ये हो जाएगा DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देखें क्या कि DE जो है वो AB के बराबर है और BC EF के बराबर है। दैट मीन्स ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बट ये किसके बराबर है? ये बराबर है आपका AC के बराबर। दैट मीन्स AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इसके बराबर है और DF स्क्वायर BC के बराबर है। दैट मीन्स AC स्क्वायर बराबर जो है वो DF स्क्वायर के बराबर होगा। इम्प्लाइज AC जो है वो DF के बराबर हो जाएगा, राइट? अब देखिए एक दोनों ऐसे ट्रायंगल हो गए जिसमें सारे साइड्स बराबर हैं। तो सारे साइड्स बराबर हैं, दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ये क्या इंप्लाई करेगा? ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सभी एंगल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। दैट मीन्स एंगल B बराबर एंगल E, और एंगल E 90 डिग्री दिया हुआ है आपका। दैट मीन्स एंगल B बराबर 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था। प्रूफ्ड। तो ये बड़ा ही सिंपल सा प्रूफ था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। अगर आपको इस थ्योरम को प्रूफ करने में कोई परेशानी है तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं। और बस आज के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहते हैं। अगली क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड कई सारे थ्योरम्स प्रूफ करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड अगर कोई थ्योरम दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप प्रूफ नहीं कर पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी कोरोलरीज होंगे, उपप्रमेय होंगे, हम उसको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट करते रहिए।